हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे आप सभी को पता है कि इस कोविड-19 महामारी के टाइम पर बहुत सारे बवालों के बाद फाइनली अब 13 सितंबर को नीट का पेपर होने जा रहा है। लगभग 15 लाख बच्चा इस पेपर में बैठेगा और सीटें हैं कम, तो तुम्हारी सीट कैसे फिक्स होगी। तुम्हारी सीट तभी फिक्स हो सकती है जब तुम्हारे 600 प्लस मार्क्स हो। 600 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे? जब फिजिक्स में तुम्हारे 150 के आसपास मार्क्स हो तब। तो कैसे स्कोर करें हम 140 के आसपास के मार्क्स। देखो नीट का ट्रेंड, देखो कैसे नीट में पेपर आते थे और अभी जो जेई में पेपर आ रहे हैं उसका ट्रेंड देखो। जो अभी इस साल कोविड के टाइम पर जो जेई का पेपर आ रहा है वो थोड़ा हल्का आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं आ रहा। जो बहुत हाई मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस का जो नंबर्स है पेपर में वो थोड़ा कम है, इसलिए पेपर हल्का हो गया। नीट में भी इसके चांसेस हैं। देखो नीट में होता क्या है, मैं पहले ये बता दूं। 45 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो हर बार उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, जिनको आप देखते ही कर सकते हो अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं तो। अब रही बात 10 से 15 क्वेश्चन, और जो 10 से 15 क्वेश्चन होते सीधा फॉर्मूला लगाइए, एक लेयर की कैलकुलेशन होती है। एक लेयर मतलब फॉर्मूला रखिए, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी करिए, आंसर निकाल लीजिए। ये हो गए कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन। अब जो बाकी के क्वेश्चंस होते हैं, वो सीधा क्या होता है, थ्योरी बेस्ड, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन में ज़्यादा अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन थोड़ा अगर दाएं बाएं करोगे तो गलत हो जाएंगे, जैसे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इंक्रीज्ड डिक्रीज, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे आते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन। रही बात थोड़े और क्वेश्चन जो होते हैं, 10 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं, वो क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं थोड़ा हाई एंड के, जिसमें आपको 2 लेयर के कंसेप्ट हों तब सॉल्व करना हो। अब इस साल क्या होगा, इस साल हो सकता है जिनमें 2 लेयर की कैलकुलेशन हो, 2 लेयर के कंसेप्ट हो, वो क्वेश्चन थोड़े कम हो जाए, बस पेपर इसी तरह से हल्का हो जाएगा। मतलब पेपर में उन क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा होंगे जो प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन होंगे, या फिर जिनमें थोड़ा बहुत आपको मेमोरी बेस्ड डेटा यूज़ करके फटाफट कैलकुलेशन करके आंसर निकालना होगा। ऐसे पेपर में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों ज़्यादा रहते हैं? तुम जानते हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको फिजिक्स से डर लगता है और फिजिक्स में अगर इजी क्वेश्चन मिलता है थोड़ा हम ओवर कॉन्फिडेंस में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो पहली बात आपको ध्यान में ये रखना है, आप पूरे पेपर में से उन क्वेश्चन को छांट लो जल्दी फिजिक्स में एटलीस्ट, कि जो आसानी से आप कर सकते हो, जिनमें वैल्यू लगाई आंसर निकाला। जो 10-5 क्वेश्चन जो लगे आपको डिफिकल्ट है उनको थोड़ा होल्ड कर दो। आप शुरुआत के 40 मिनट में कोशिश करो 30 क्वेश्चन तक, 35 क्वेश्चन तक कवर कर ले जाओ, जिससे आपका स्कोर ऊपर पहुंच जाए। और ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं हो जाना कि गलती कर देना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, हल्के वाले क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करी जाए, कैसे उनको तैयार किया जाए। देखो मेरा जो मानना है, मैं अपने बच्चों को जो ट्रेन करता हूँ, जो अभी तक ट्रेन करता हूँ एग्ज़ाम के पहले तक, वो क्या है, बहुत हाई एंड के क्वेश्चन कराता हूँ जो जेई में आते हैं, नीट वाले बच्चों को भी। अब क्या करना है, इस टाइम के बाद क्या करना होता है, इस टाइम के बाद अपने आप को उस दायरे में रखो, उस दायरे में, उस सर्किल में जाके रखो जो नीट के टाइप का है क्वेश्चन, उसमें रहो। ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कंसेप्ट सीख रखा हो, तुम्हारे दिमाग में है, बैक एंड में, वो आ जाएगा जब ज़रूरत पड़ेगी तब। अब आपको क्या करना है, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जैसे आते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप कोई ना कोई कोचिंग का मटेरियल ज़रूर देख रहे होंगे, चाहे आकाश हो, एलन हो या कोई और कोचिंग हो। उनके क्वेश्चन में आप लेवल 1 वाले सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे पलट लो, फटाफट पलट लो। सारे वो फॉर्मूले जो लेवल 1 में लगते हैं, लेवल 1 मतलब जो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो लेवल 1 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी के आसपास के क्वेश्चन होते हैं, उनको, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको, उनमें जितने फॉर्मूले लगते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको ऐसे पलट लो। पलटने मतलब उनको देख लो, उनके फॉर्मूले को देख लो और अच्छे से उनको कहीं पे लिख दो, जिसके उनको पलटते रहो, ठीक है। उसके बाद आपको उड़ना नहीं है, कोई ज़्यादा मॉक टेस्ट का ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। अब आप जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस कर रखे हैं आपने, या फिर आपने जो पहले कोई कोचिंग के टेस्ट दे रखे हैं, उन टेस्ट पेपर को निकालो। उन टेस्ट पेपर में जो तुमने सिली मिस्टेक करी है उनको देखो, और उन टेस्ट पेपर में जो बहुत ज़्यादा अजीब से अगड़म बगड़म क्वेश्चन आते हैं, जो भी कोचिंग आप फॉलो करते हैं उनमें जो है उनके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा कहीं हाई एंड पे चले जाते हैं, उन क्वेश्चन नहीं देखना। उन क्वेश्चन देखो जो कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है। जैसे आप देखते हो पुराने साल में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन में अगर कहीं गलती की हो तो उसको देखो, उन गलती को आप रेक्टिफाई करो, ठीक है। तो करना क्या है आपको जो भी आप स्टडी मटेरियल देख रहे हैं
जो भी आप किसी कोचिंग का ले रहे हैं उसके लेवल 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बिल्कुल रट डालो, जो एनसीईआरटी के पेरीफेरी में है उनको रट डालो, आप उनको पलट लो, उनके फॉर्मूले पलट लो। प्लस जितना आपने पीछे टेस्ट दिए हैं, पहले टेस्ट दिए हैं, उन टेस्ट में जो भी कोई गलतियाँ होती हैं, हाई एंड में वाली नहीं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस में जो गलतियाँ करते हो उन क्वेश्चंस की गलतियों को आप ज़रा मार्क करते चलो, ठीक है। इतना आपको अच्छे से करना है, ठीक है। प्लस अब क्या करना है, दूसरा आप जो अभी कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो उनके जो नंबर आ रहे हैं उनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी में आपको हो सकता है 550 आ रहे हैं, किसी में 590 आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप होल्ड कर सकते हो। अब आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो, रिवीजन करते रहो। और रिवीजन करने का जो स्टाइल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बैठ गए बिल्कुल आज पूरा यूनिट खत्म कर रहे हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी यूनिट्स करो, एक डेढ़ घंटे में करो। प्लस अब जैसे आपके पास 4-5 दिन बचे हैं तो 11th 12th को ऐसा पार्ट में बांटो जहाँ जहाँ इंटरलिंक है उसको पूरा अच्छे से रिवीजन मार लो। जैसे आप SHM, वेव ऑप्टिक्स, AC एक साथ कर लो। क्यों एक साथ इनको बोला, क्योंकि इसमें साइनोसॉइडल वेव फंक्शन ज़्यादा यूज़ होता है, एक ही टाइप की कैलकुलेशन होती है, फेज एनालिसिस टाइप कैलकुलेशन होती है। इन 4 चैप्टर को एक साथ कर लो। थर्मल यूनिट पूरा एक साथ कर लो। मैकेनिक्स वाला यूनिट जिसमें वर्क एनर्जी है, लॉज ऑफ मोशन है, रोटेशन है, ये कंजर्वेशन लॉज वाले जितने क्वेश्चन हैं उनको एक साथ कर लो, ठीक है। करंट वाला यूनिट जिसमें करंट वाले यूनिट पूरा एक साथ कर लो। रही बात मैग्नेटिज्म वाली यूनिट की, एक साथ कर लो। अब रहा मॉडर्न फिजिक्स, जब केमिस्ट्री का मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करो उसके साथ कर लो। ऐसे इसको बांट लो और अच्छे से रट्टा मारना शुरू कर दो। मैं फिर से बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हाई एंड पे बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो। ऐसा करोगे 140, 45, 150, 160 तक आ जाएगा। बस पेपर में नर्वस नहीं होना है। एक दूसरी बात और बतानी है मुझे आपको, जो NTA की गाइडलाइंस आई हैं उसको ज़रा अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से फॉलो कर लो। जो भी गाइडलाइंस उसको अच्छे से देख लो, जिससे आप वहाँ जाके हड़बड़ाओ नहीं, ठीक है। इतना फॉलो करो, आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। अगर आपको लगता है किसी जगह पे आपका कोई कंसेप्ट गड़बड़ है तो इस चैनल पे पड़ा होगा, वहाँ से आप जाके देख लो। अगर आपको लगता है नहीं मिल रहा है, टेंशन मत लो, आपको डिस्क्रिप्शन में कई सारे ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे। जहाँ कहीं आपको सूटेबल लगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ कहीं लगे वहाँ ज्वाइन करके आप फटाफट उसको क्लियर भी कर सकते हो। नई चीज़ पढ़ने से बचो, ठीक है। इतना करो, टेंशन बिल्कुल मत लो, 140+ आएंगे आपके।